ठीक है ना। इसके बेस को क्या कह रहा है, एक त्रिभुज के आधार को 37.5% बढ़ा दिया गया, तो इसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए, ये घटाया जाए कर लो यहाँ। क्षेत्रफल तभी समान रहेगा अगर ऊंचाई घटाई जाएगी, इसे सही कर लेना भाई, इसे बढ़ाया की जगह घटाया कर लो। ठीक है ना। क्योंकि दोनों चीजें बढ़ाई जाएंगी तो एरिया सिमिलर तो नहीं रहेगा, एरिया भी बदल जाएगा। कह रहा है अगर त्रिभुज के आधार को 37.5% बढ़ा दिया जाता है। पहले तो देखो ये 37.5 को आप जानते हो फ्रैक्शन में क्या कहते हैं, 3/8। मतलब पहले अगर इसका बेस 8 था तो अभी बेस 3 इंक्रीज हो गया है, तो बेस जो है 8 से बढ़ के कितना हो गया है, 11 हो गया बेस ट्राइंगल। और जैसा मैंने अभी आपको बताया, ट्राइंगल का एरिया बेस और हाइट के गुणा पर निर्भर करता है। कोई भी एरिया हो, लंबाई गुणा चौड़ाई पर निर्भर करता है, बाकी सब कांस्टेंट वैल्यू। तो अगर बेस बढ़ा है तो ऑब्वियस बात है कि आपको हाइट घटानी पड़ेगी, और वो कह रहा है इतनी घटाओ कि क्षेत्रफल सेम रहे, एरिया सेम रहे। तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि चीनी की कीमत में 20% वृद्धि हो गई, तो चीनी की मात्रा में कितनी कमी करेंगे, कुल खर्च उतना ही रहे। इसका मतलब 11 को इधर ले आओ, 8 को इधर ले जाओ। अगर उसने इतना बढ़ा दिया है बेस, तो उसी रेशियो में हाइट भी घटा दी होगी, 11 को इधर ले आओ, 8 को इधर ले आओ। अभी देखो एरिया अगर निकालोगे तो 11 8 88, और यहाँ भी 11 8 88 आएगा। मतलब क्वेश्चन कुछ नया नहीं है, बस लैंग्वेज बदल दी है, ऐसे लग रहा है जैसे क्वेश्चन मेंसुरेशन का है। ठीक है ना। तो अभी ध्यान से देखो, अगर बेस 8 से 11 कर दिया है, मतलब हाइट 11 से 8 करनी पड़ेगी, क्योंकि क्षेत्रफल वो कह रहा है सिमिलर रहे, जितना था उतने का उतना ही रहे। अभी देखो 11 से घटा के हाइट 8 कर दी, तो हाइट में कितने की कमी आई, 3 की। कितने पर आई, 11 पर, इंटू 100। और आपको 3/11 की वैल्यू भी पता है, 27.27। हमने पहली क्लास में लिख के बात की है। ठीक है ना। और जिन लोगों ने नहीं देखी है वो पहली वाली क्लास आप लोग यूट्यूब से देख लें, लेकिन वो देखनी जरूरी, उससे आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ, वरना आगे बढ़ते। भाई एरिया किसी का भी हो, दो चीजों पे निर्भर करता है, एक हाइट और एक बेस, या कहें लंबाई गुणा चौड़ाई। अभी देखो ये क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु की कीमत 24% इंक्रीज हो जाती है, तो खरीदी गई मात्रा में 200/3% की कमी हो जाती है। इस तरह वस्तु पर खर्चे में कुल कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज increased by 24% and the quantity purchased is decreased by 200 by 31%। ये 31 है, यहाँ पे 13 है, तो थोड़ी गड़बड़ है भाई। देख लेंगे, अभी करते हुए देख लेंगे कि दोनों में से कौन सा सही है। What is the percentage increase decrease in the amount spent on the commodity। पहले हम ये इससे करके देख लेते हैं, 200/31 से। ठीक है ना। देखो भाई, कोई चीज के खर्चे में कितनी कमी या वृद्धि होगी, देखो टोटल खर्चा दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहले बात हुई इस पे कि एक तो किस प्राइस की चीज है, और दूसरा कितनी मात्रा उसकी, कंजप्शन कितना होता है, कितनी क्वांटिटी हम उसकी खरीदते हैं। कह रहा है कीमत 24% बढ़ गई, तो आप ये लिख सकते हो कि 100 रुपए से बढ़ के कीमत 124 हो गई। फिर कह रहा है मात्रा में 200/31% की कमी आ गई। अब ये फ्रैक्शन है, तो इसके परसेंट को हटा लेते हैं। ठीक है ना, 1/100 लिख लेते हैं इसे। इससे इसे काटेंगे, कट जाएगा 200/31 ना। हाँ 31। तो ये 2/31 की कमी आ गई। इसका मतलब क्या है 2/31 की कमी का, कि अगर पहले 31 मात्रा खरीदता था, अब 2 कम खरीदता है। मतलब पहले अगर 31 किलो खरीदता था, तो अब 29 केजी ही खरीदता है। तो वो कह रहा है कि इसके खर्चे पर कुल कमी या बढ़ोतरी कितनी होगी। तो देखो इन दोनों को गुणा करेंगे, यहाँ आएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे, यहाँ आएगा। फिर जो कॉमन होगा उसे हम काट सकते हैं। परसेंटेज में हमने सीखा है कि एक्चुअल वैल्यू जरूरी नहीं है, हम लोग रेशियो पे भी परसेंट काउंट कर सकते हैं। तो आप ऐसे काट लो, इसे 31 से ये कट जाएगा 4 बार, और 4 से इसे काट लो, ये कट जाएगा 25 बार। मतलब 25
अगर पहले उसका टोटल खर्चा था तो अब 29 उसका टोटल खर्चा है। इनकी गुणा मत करो, इनका रेशियो ले लो, जो इधर उधर कट जाए उसे काट लो, समझ रहे ना। तो अभी देखो 25 से बढ़ के उसका खर्चा 29 हो गया, तो खर्चे में बढ़ोतरी कितनी हुई, 4 की हुई, और कितने पर हुई, 25 पर हुई, इंटू 100% निकालने के लिए इससे इसे काट दो, कितना आ जाएगा, 16%। उसका टोटल खर्चा 16% बढ़ गया। तो शायद 13 नहीं है भैया, आंसर 16% है। सही है। किसी को कुछ भी पूछना है बताओ, ये कोई नया काम हमने किया नहीं है भाई। कोई चीज पर खर्चा इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी खरीदते हो और वो किस कीमत की। तो कीमत बढ़ गई, मात्रा इतनी हो गई, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो पहले टोटल खर्चा इतना था, अब इतना। आपको ये बात में दिक्कत हो सकती है कि हमने इसे इधर उधर काटा क्यों। तो आप ऐसा कर सकते हो कि 31 और 100 को अगर मल्टीप्लाई करके लिखोगे, देखो जैसे जैसे ये दिक्कत है, ध्यान से देखना। अगर हम इसे नहीं काटते, सही है, अगर हम इसे नहीं काटते तो हम इनको मल्टीप्लाई करते, ये आता 100 × 31, और ये आता 124 × 29, यही तो आता। अब इसके बाद भी आप चाहो तो इसका रेशियो निकाल लो, यहाँ पे काट दो, 31 से इसे काटेंगे 4 बार कट जाएगा, 4 से इसे काटेंगे 25 बार कट। एक ही बात है, गुणा से बचो, फालतू के गुणा से बचो। हाँ, ये हिंदी में 31 13 की जगह 31 कर लो भाई। मैंने पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे कुछ मिसमैच है दोनों में। ठीक है, किसी को कुछ पूछना हो तो बताएं। भाई कल कोई कह रहा था फॉन्ट छोटा है, क्या पढ़ने में नहीं आ रहा है क्वेश्चन आपके यहाँ? पढ़ने में साफ आ रहा है क्वेश्चन? देखो ये भी सेम क्वेश्चन है, फंडा वही है बस क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा बदलता जा रहा है। कह रहा है चावल की कीमत में 35% इंक्रीज होने पर एक आदमी अपनी खपत को इस तरह कम करता है कि उसका कुल खर्च केवल 12% बढ़े। देखो कीमत 35% बढ़ गई और चाहता है खर्चा सिर्फ 12% बढ़े। तो उसकी पूर्व खपत ज्ञात करें, कंजप्शन ज्ञात करें, पहले वो कितना खरीदता था, अगर कमी के बाद आई जो खपत है वो 28 किलो। बहुत आसान सवाल है अगर कीमत 35% बढ़ गई तो मतलब ये हुआ कि अगर 100 रुपए पहले कीमत थी तो अब कितनी हो गई, 135 रुपए कीमत हो गई। तो पहले अगर 100 रुपए कीमत थी तो अब 35% बढ़ गई। और कह रहा है कि कंजप्शन, कुल खर्चा 12% बढ़ाना पड़ जाता है। तो क्वांटिटी या मात्रा, मैंने आपसे कहा था कि इसको तो आप बिल्कुल ऐसे ही लिख लेंगे जैसे कल हमने क्वेश्चन किए थे, और वो जो भी बढ़ाना चाहता है अपने खर्चे में उसे इसमें बढ़ा देंगे। 100 में 12% बढ़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 112 है। अभी देखो वो पूछ रहा है उसकी पूर्व खपत बताओ, अगर बाद की खपत 28 किलो। ये जो है ये मात्रा का अनुपात है, इसमें से इस 112 की वैल्यू आपको गिवन है। ये 112 जो मात्रा का अनुपात है इसकी वैल्यू दे रखी है, ये 28 किलो मात्रा है। और आपसे पूछा है कि पूर्व मात्रा बताओ, तो ये जो 135 है इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। ठीक है ना, सॉल्व कर लो इसे जिससे कटता दिख जाए जैसे ये 7 से कट जाएगा, 14 से भी कट जाएगा, 14 दूनी 28, 14 अट्ठे 112, 2 से भी कट जाएगा, ये 4 135/4 4 से काट दो, 4 दिए 12। अगर ये 136 होता तो पूरा 34 kg आ जाता, अभी उससे 0.25 कम, 33.75। ये आपका आंसर होगा सही है। देखो भाई दो एक बातें, एक तो कुछ लोगों ने बोला था कि बेसिक कैलकुलेशन की क्लास ले लो। कल वैसे संडे है, हम लोगों की ये वाली क्लास तो ऑफ रहेगी क्योंकि मुझे भी घर जाना है, मैं घर होके आऊंगा। और बेसिक कैलकुलेशन की क्लास जरूर लेंगे, ठीक है ना, थोड़ा जल्दी लेंगे।
आज इंग्लिश की क्लास नहीं लेंगे, क्योंकि इंग्लिश की क्लास में चाहता हूँ कि एक तरीके से वो थोड़ा डिजाइन हो, तो उस पर 2-1 दिन काम करूंगा, कोशिश करूंगा कि मंडे से स्टार्ट कर, ठीक है ना, मंडे से स्टार्ट कर दूंगा, मंडे से या ट्यूसडे से पक्का शुरू करेंगे, लेकिन एक पूरा सिस्टम बनाएंगे क्लास का, कि जो आप क्लास में पढ़ते हो उससे फिर आपको बहुत सारा एक्सरसाइज भी मिले, उसको समझने में मिले, डाउट क्लियरेंस सेशन मिले, तो वो सब कुछ मिले। मतलब ऐसे नहीं कि काम चला उसी क्लास बना दे, नहीं, तरीके से क्लास बनाएंगे, ठीक है ना। एक सिस्टम होना चाहिए, जो लोग पहले से पढ़ते हैं आपको पता है मुझे सिस्टम बहुत पसंद है, हर चीज का एक सिस्टम बड़ा जरूरी है। अब ऑफलाइन क्लास की बात अलग होती थी, उसके जो सारे सिस्टम थे वो यहाँ पे चल नहीं पा रहे, ठीक है ना, तो इसे भी सेट करेंगे। ठीक है भाई, देखो ये बहुत प्यारा सवाल है, आप ऐसा कई तरह से कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बहुत बढ़िया तरीका बताऊं। चावल के मूल्यों में 25% की कमी हो जाती है, तो होने के कारण सुरेश 240 रुपए में 2 किलो ज्यादा चावल खरीद सकता है। पहले तो इस लाइन को समझ लेना, पहले सुरेश 240 रुपए में कुछ चावल खरीदता था, अब क्योंकि चावल की कीमत में कमी हो गई है, तो सुरेश को उसी 240 में पहले से 2 किलो चावल ज्यादा मिलते हैं। मतलब 240 में 2 किलो चावल नहीं मिलते हैं, 2 किलो एक्स्ट्रा चावल मिलते हैं, क्योंकि कीमत कम हो गई। तो कमी के बाद चावल का प्रति केजी मूल्य क्या है। आप इसे कई तरह से कर सकते हो, अगर मैं बिल्कुल आपको बेसिक से बताऊं तो इसको बनाने का तरीका क्या है, देखो भाई, पहले सुरेश 240 रुपए लेके जाता था, ठीक है ना, 240 रुपए लेके जाता था, तो कुछ कीमत थी चावलों की, हमें पता नहीं, हम चावलों की कीमत मान लेते हैं 100x थी, ठीक है ना, 100x थी। और उसके बाद में क्या हुआ कि अब कीमत कम हो गई, तो अब सुरेश चावल लेने जाता है फिर से 240 रुपए लेके, लेकिन कीमत 25% कम हो गई, तो कितनी रह गई, 75% रह गई, तो 75x रह गई, 100 का 25% घटा दें, 75। देखो अब ये सस्ती है चीज, तो ये ज्यादा मात्रा खरीद पाता हो, कह रहा है ये वाली मात्रा जो है इस वाली मात्रा से 2 किलो ज्यादा है, मतलब अगर हम इन्हें घटाएं तो ये कितना आना चाहिए, 2 किलो आना चाहिए, हालांकि इसमें से इसे घटाना है, क्योंकि ये वैल्यू बढ़ी। आप चाहो तो इससे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये बहुत सही तरीका नहीं, इसमें कभी कभी आपको वैल्यू फंसाने वाली दे देगा और आप उलझ जाओगे कैलकुलेशन करते करते, तो ये सही तरीका नहीं है, इसे हटा देते हैं। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो भाई। देखो इस क्वेश्चन को करने का सबसे बढ़िया तरीका है फॉर्मूला। पूछ रहा है कमी के बाद चावल का मूल्य प्रति किग्रा क्या था। अब ध्यान देना है, कमी के बाद, चाहे वो कमी के बाद पूछे चाहे बढ़ोतरी के बाद पूछे, कमी या वृद्धि के बाद, लेकिन वो बढ़ा हुआ या घटा हुआ मूल्य पूछना चाहिए। इसमें थोड़ी वैरायटी है, दो सवाल है इसमें, दोनों पे बात करेंगे, मतलब दो तरह के सवाल, सवाल तो कई। देखो कमी या वृद्धि के बाद, साथ नहीं, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, कमी या वृद्धि के बाद अगर वो कीमत पूछेगा, प्राइस आफ्टर रिड्यूस्ड इंक्रीज और डिक्रीजन ऑफ इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड प्राइस, पता नहीं मैं क्या ही बोल रहा हूँ। देखो ध्यान से, कमी या वृद्धि के बाद जो कीमत होगी वो कितनी होगी, वो जो भी परसेंट आपको दिया अपॉन 100। देखो अभी परसेंट क्या दिया है, 25%, मतलब आपको इसे फ्रैक्शन में लिख लेना। ये जो 25% है इसे फ्रैक्शन में लिखोगे तो क्या लिखोगे, 25/100, तो ये कितना आ जाएगा, 1/4। यहाँ पे आपको 25 लिखना है, यहाँ पे 100 लिखना है, तो 1/4। और जो भी रुपए आपको दे रखे हैं, जो भी अमाउंट आपको दे रखा है उसे यहाँ लिख ले, अमाउंट। और जो भी कम या ज्यादा खरीदी गई मात्रा है, यहाँ पे मात्रा कौन सी रखनी है, यही जो दे रखी है, कम या ज्यादा खरीदी हुई मात्रा। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको बिल्कुल डायरेक्ट आंसर मिलेगा। देखो 25% को क्या लिख सकते हैं, 25/100 मतलब 1/4। 240 रुपए में 2 किलो मात्रा अधिक खरीद सकता है, तो 240/2,
तो ये 4 दूनी 8 से ये कट जाएगा। इसकी कमी के बाद की कीमत कितनी आ जाएगी? 30 रुपये। ये आपका आंसर। बड़ा प्यारा फॉर्मूला है। समझ पा रहे हैं अभी बात को? आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि जो भी परसेंट दिया उसे फ्रैक्शन में लिख लो और उसके साथ गुणा कर दो अमाउंट बटे एक्स्ट्रा खरीदी गई क्वांटिटी। ठीक है ना? बढ़िया सवाल है। फिर से देखो, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लेकिन ध्यान रखना, इससे घटी हुई या बढ़ी हुई कीमत मिलती है, घटने या बढ़ने के बाद जो बची हुई कीमत। ठीक है। कह रहा है कि चावल के मूल्यों में 16.66 की इंक्रीज हो जाती है। अब देखो 16 सही, 16.66 का मतलब क्या होता है? 1/6। इसे फ्रैक्शन में लिख लो। और 1008 में 6 किलो ज्यादा चावल खरीद पाता है। 1008/6। तो वृद्धि के बाद चावल का मूल्य देखो, ध्यान देना, ध्यान कहाँ देना है? ध्यान यहाँ नहीं देना है कि वृद्धि हुई है कि कमी हुई है। ध्यान यहाँ देना है कि कीमत घटने और बढ़ने के बाद की पूछी है या पहले की। ये जो फॉर्मूला है, इससे घटने या बढ़ने के बाद वाली कीमत निकाली जाती है। तो इसे सॉल्व कर लो भाई। 6 6 12 से ये कटता है तो कट जाए। 12 8 96, 12 चौक 48। सही है ना? कीमत कितनी रही होगी? 84 रुपीज रही होगी। 1/6, 1000/8। ऐसा कुछ ऑप्शन में नहीं है तो आप सही कर लेना। सही है भाई। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। ये जो भी परसेंट वैल्यू दी है, चाहे वृद्धि हो चाहे कमी, आपको कोई लेना देना नहीं। जैसे दिया है वैसे का वैसा लिख लो। और जो अमाउंट है उसे ऊपर लिख लो, जो फालतू खरीदी गई, एक्स्ट्रा खरीदी गई क्वांटिटी है या कम खरीदी गई मात्रा है, उसे नीचे रख दो और काट। इससे कट जाएगा। 28 आ रहा है सर। अच्छा, सॉरी भाई, मैंने 6 6 12 कर दिया, ये 6 6 36 आएगा। सही कह रहे हो अभी आप लोग, क्वेश्चन में नहीं थी गलती। इसे आप पहले 6 6 36 से काटना था, मैंने 12 से काट दिया। 6 से काट लो, इसे कितना आएगा? 36 से ही काट लो, चाहे 36 टू जा 72, फिर बचा 288, 288 कितनी बार कट जाएगा? 6 से 8 बार। 28 रुपए किलो। सॉरी भाई। ठीक है। आगे बढ़ते। कह रहे हैं सेब की कीमत में 11.11% की कमी आने के कारण एक व्यक्ति 270 रुपए में 18 सेब खरीद सकता है, तो कमी के बाद प्रति दर्जन सेब की कीमत ज्ञात करें। बहुत आसान सवाल है। देखो भाई, 11.11 का मतलब क्या होता है? 1/9, 1/9। हमने याद की है ये वैल्यू। और 270 रुपए में 18 सेब अधिक खरीद पाता है। तो इससे काट लो, जो भी कट जाए। 9 से ये से काटेंगे तो ये 30 बार कट जाएगा। और 18 से इसे काटना है तो 6 से काट लो, ये 3 बार और ये 5 बार कट जाएगा। एक सेब की कीमत आएगी 5/3। लेकिन ध्यान देना, उसने 5/3 पूछा नहीं है। नहीं तो शार, आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, इसलिए आपका आंसर गलत आ रहा है। ये 5/3 एक सेब की कीमत है। और आपसे पूछा है एक दर्जन सेब की कीमत बताओ। तो अगर दर्जन पूछ रहा है तो एक दर्जन में होती है 12 सेब। तो 12 से गुणा करो। तो 3 चौक 12, 5 चौक 20। मतलब प्रति दर्जन इसकी कीमत 20 रुपए रही होगी। बताओ भाई, किसी को कोई डाउट हो तो।
बढ़िया, प्रज्ञा, रोहित, अनुभव, सही है भाई आपका आंसर। क्वेश्चन को पूरा पढ़ा करें, कोई भी दो क्वेश्चन कभी कभार ही एक जैसे होते हैं, वरना थोड़ा बहुत अंतर तो उनमें होता ही है। वो तभी होते हैं जब वैसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हो, ये वाला भी काफी आता है, इसलिए पहले दो एक जैसे थे, लेकिन तीसरा भी सिमिलर नहीं होगा, थोड़ा बहुत अंतर तो होगा। देखो क्वेश्चन हो गया चेंज, चीनी की कीमत में 16% की कमी हो जाती है, तो एक आदमी 21 रुपए में 400 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो प्रति किग्रा चीनी की आरंभिक कीमत बताओ। देखो यहाँ पे जो बड़ा अंतर है वो ये है, मैंने आपसे कहा था देखना क्या है कि कौन सी कीमत पूछ रहा है। अभी तक घटने या बढ़ने के बाद की कीमत पूछ रहा था, अब शुरुआती कीमत पूछ रहा है, आरंभिक कीमत, इनिशियल प्राइस। जब भी आपसे इनिशियल प्राइस या आरंभिक कीमत पूछेगा तो आप ध्यान रखना कि यहाँ परसेंट, यहाँ 100 प्लस या -%, याद रखना, बस इतना सही फर्क है, बाकी सब वही है, ऊपर अमाउंट और यहाँ पे क्वांटिटी, मात्रा। जब भी आरंभिक कीमत पूछेगा, अगर कीमत बढ़ी है तो 100+% अपॉन में, अगर कीमत घटी है तो 100 - अपॉन में। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, इनिशियल प्राइस या आरंभिक कीमत, अगर साथ में कॉपी पे लिखते हैं तो बहुत बढ़िया, लिखते जाओ। आप ऐसे चाहो तो वैसे भी कर सकते हो जो शुरू में मैंने इक्वेशन बनाई थी, लेकिन उससे ये हमेशा थोड़ा दुखी करता है, तो इससे ये कभी दुख नहीं देगा। आप ऐसे ध्यान से देखो, 16% की कमी हो जाती है तो 16 ऊपर, कमी हो जाती है तो 100 - 16 कितना हो जाएगा, 84। दीपक, हाँ दीपक बताओ भाई। अच्छा ठीक है, तो देखो भाई, कैसे निकालनी है आरंभिक कीमत, परसेंट बटे 100 - क्योंकि कमी हुई है इसलिए माइनस, वृद्धि होती तो प्लस, इनटू अमाउंट 21 रुपए और मात्रा 400 ग्राम। यहाँ पे भी ध्यान देना कि प्रति किग्रा चीनी की कीमत पूछेगा, पर केजी, तो यहाँ पे जो मात्रा है वो भी आपको किलोग्राम में लिखनी। अगर 400 ग्राम को किलोग्राम में लिखेंगे तो आपको 0.4 kg लिखना पड़ेगा, 0.4, सही है ना। आज की क्लास यूट्यूब पे मिलेगी भाई, देखो रिकॉर्ड तो हो रही है, अगर रिकॉर्ड हो गई फिर तो डाल दूंगा। असल में क्या है, कभी कभी ये रिकॉर्ड करने के बाद भी सेव नहीं करता, तो गारंटी कोई नहीं है, रिकॉर्ड हो जाती है तो मैं डाल ही देता हूँ। जैसे एक दिन क्लास मिस हो गई थी, एक नहीं हो पाई थी, तो ऐसे कोई गारंटी टाइप नहीं है, लेकिन हाँ हो तो जाती है, ज्यादातर 99% हो जाती है। ऐसे सॉल्व कर लो, कुछ है नहीं, 21 से इसे काट लो, 4 बार कट जाएगा, पॉइंट से यहाँ पे 0 लगा दो, 4 चौक 16 से इसे काट दो, कितना आएगा, 10 रुपए। सही है भाई आप लोगों का आंसर, 10 रुपए। बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। कह रहा है कोई, सही है भाई, इसमें बड़े अच्छे ऑप्शन है चैट के भी, आप चाहो तो सिर्फ प्राइवेट मैसेज भेज सकते हो, सिर्फ मैं ही देखूंगा, अगर एवरीवन पे भेजोगे तो सारे देखेंगे। सही है, बढ़िया चीज बनाई है किसी ने। मैंने आपसे पहले भी कहा है, आप लोग लॉग इन मत करना अपने उसमें, साइन अप मत करना जूम में, उसकी कोई जरूरत नहीं है, जैसे मैं भेजता हूँ आपको बस आप मीटिंग अटेंड करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि काफी कुछ अफवाहें उड़ रही हैं, हम लोगों को पता नहीं कितनी सही है कितनी नहीं, लेकिन आप लोग उस पर साइन इन मत करना, जब तक आप उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, ठीक है ना। देखो ध्यान से, गेहूं के मूल्य में 25/3% की कमी हो जाती है, आपको पता है 25/3% का मतलब क्या होता है, 8 से ही 1/3%, और 8 से ही 1/3% का मतलब क्या होता है, 1/12। तो मैंने कहा था परसेंट ऊपर रखना,
और 100 में से परसेंट घटा देना। यहाँ 100 की जगह 12 है, 12 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 11। ध्यान देना, इस तरह की कैलकुलेशन से आपको उलझाएगा वो, लेकिन आप उलझो मत। जैसे ही आपको ऐसी फ्रैक्शन में वैल्यू मिल जाए, आप इसे फ्रैक्शन में ले जाओ। 12 पे 1 की कमी होती है, तो जो कमी होती है उसे ऊपर लिखना है, और उसके बाद घटने के बाद 12 में से 1 घटने के बाद कितना बचेगा? 11। अगर जोड़ता कीमत बढ़ती होती तो हम 12 में 1 जोड़ देते। ये बिल्कुल वही बात है कि परसेंट को ऊपर लिखा है और नीचे हमने 100 माइनस परसेंट लिखा है। बस हमने परसेंट को फ्रैक्शन में तोड़ लिया। तो आपको समझ लेना पड़ेगा कि अगर आपकी ऐसी वैल्यू आती है तो आप ये मत लिखना कि 25/3 ऊपर लिख लिया और नीचे 100 माइनस 25/3 लिख लिया और फिर घटाते फिर रहे। ये मत करना। इसे करने के बाद यही आएगा। जब भी वैल्यू ऐसी आए, तो पहले दिन से ये कंडीशन थी कि जब भी वैल्यू ऐसी आएगी हम फ्रैक्शन में बदलेंगे। और फ्रैक्शन में बदलने के बाद क्या है? 1/12। तो ऊपर 1, नीचे 12 माइनस 1, 1/11। 165 रुपए में 3 किलो गेहूं ज्यादा खरीद पाता है, तो 11 तिया 33 से इसे काट दो, 5 बार कट जाए। तो उसका इनिशियल या ओरिजिनल प्राइस कितना था? 5 रुपए पर के। बहुत बढ़िया भाई, कई लोगों ने आंसर दिए। जय रेज्ड हैंड। बताओ जय। जी सर, एक बार और बता दीजिए। आपको ये 1/11 समझ नहीं आया होगा? जी जी जी। सही। देखो ध्यान से, मैंने आपसे क्या बोला था कि यहाँ पे परसेंट लिखना और यहाँ पे 100 प्लस या 100 माइनस परसेंट। क्योंकि कमी हो रही है तो यहाँ पे 100 माइनस परसेंट लिखना है। तो आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ पे 25/3 लिख लो, यहाँ 100 माइनस 25/3 लिख लो। लेकिन ऐसा करो मत, क्योंकि 25/3 का मतलब हमें पता है कितना होता है? 1/12। हम लोगों ने लिखा है ये पहली क्लास में, आप थे? हाँ सर, मैंने देखी है। ठीक है। तो जब वो कह रहा है 1/12 की कमी हो जाती है, तो यहाँ पे जब हम परसेंट बदलते हैं ना, तो ये वाली जो परसेंट वैल्यू होती है ये ऊपर आ जाती है, और ये 12 जो है ये 100 की जगह पे होता है। तो जब हम कह रहे हैं कि इसे घटाना है, तो परसेंट का मतलब यहाँ पे 1 और यहाँ पे 100 माइनस 1 लिखना था, लेकिन 100 की जगह पे अब हमारे पास 12 है, तो हम अब लिखेंगे 12 माइनस 1। ठीक है ना? अगर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपकी कैलकुलेशन को अननेसेसरली उलझा देगा। तो आप ध्यान रखो, अगर कमी हो रही है ऐसे, अगर बड़ा होता तो 12 में 1 जोड़ देते तो 1/13 आ जाता, और बाकी वही है 165 रुपए में 3 किलो ज्यादा। तो ये 11 तिया 33 से ये कट जाएगा 5 बार। बताओ, कोई डाउट है? नहीं सर। देखो, ये आपको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। कोई भी नई जी बात सर। जब आप सीखते हो तो वो शुरू में थोड़े दिन अटपटी लगती है। ठीक है? जी सर। देखो फिर भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है, चीनी के मूल्य में 12.5% वृद्धि होने के कारण एक व्यक्ति 342 रुपए में 2 किलो चीनी कम खरीद पाता है। अब देखो, 12.5 का मतलब हमें पता है फ्रैक्शन में 1/8 होता है। तो ऊपर 1, क्योंकि वृद्धि हो रही है तो नीचे 8 प्लस 1 कितना होना चाहिए? 9 इंटू 342 रुपए में 2 किलो ज्यादा। तो इसे काट लो, ये 4 3 7 2 9 है, 9 से कट जाएगा। 9 तिया 27, 9 8 72, 2 से फिर काट लो, कितना आ जाएगा? 19 रुपए। 19 रुपए चीनी की कीमत होनी चाहिए। इतना ही क्वेश्चन है। बढ़िया भाई। रूप, अभिनव, अनुभव, दीपक, ललित, वर्तिका, सही। बाकी लोग क्यों नहीं करते हो भाई? देखो, इसका टाइम खत्म हो गया है, मैं आपको अगला सेशन भेजता हूँ लिंक। ठीक है ना? 5-6 मिनट लगेंगे, क्योंकि ये सेव होती है, थोड़ा टाइम लगता है। 5-6 मिनट बाद मिलते हैं, तब तक आप भी पानी वानी पी लो।